तो पिछली क्लास में अपन ने सिंक्रोनस मोटर की कार्यप्रणाली जो है उसको देखा था। आज की क्लास में अपन सिंक्रोनस मोटर का एक नया टॉपिक यानी चैप्टर का अगला टॉपिक जो है वो देखने वाले हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक जो है वो रहेगा अपना सिंक्रोनस मोटर का विवकर या एंटी विवकर। दो वक्र बनते हैं सिंक्रोनस मोटर में, विवकर तथा एंटी विवकर, उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चैप्टर का नाम अपन लिखते हैं तुल्यकालिक मोटर जो है ये है। कार्यप्रणाली और बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो अपन ने देख ही लिया है। इसके बाद में आज ये टॉपिक जो है वो रहेगा अपना सिंक्रोनस मोटर का विवकर तथा एंटी विवकर। इस टॉपिक पर अपन बात करते हैं। दोनों अलग अलग वक्र होते हैं, विवकर तथा एंटी विवकर दोनों अलग अलग प्रकार के वक्र हैं, इन पर बात करेंगे। देखो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि किस मोटर का विवकर बनाया जाता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि कौन सी मोटर का विवकर बनाया जा सकता है या कौन सी मोटर का विवकर बनता है। तो ये सिंक्रोनस मोटर में ही विवकर बनता है। आगे के और भी क्वेश्चन देखेंगे कि विवकर जो है ये किस किस के संबंध बीच में संबंध बताता है और किस किस के मध्य ये खींचा जाता है। तो विवकर देखो आपको जो है ये किस किस के मध्य संबंध बताएगा। ये विवकर आपको आर्मेचर धारा और फील्ड धारा जो है इसके बीच में संबंध बताता है विवकर। सबसे पहले अपन विवकर की बात करेंगे, उसके बाद में एंटी विवकर की बात करते हैं। यहाँ पे विवकर की मैं बात बता रहा हूं कि विवकर जो है वो आर्मेचर धारा और फील्ड धारा इन दो के बीच में खींचा जाता है। अब यहाँ पर आर्मेचर धारा जो है वो आप समझ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में कोई आर्मेचर तो पार्ट अपन ने देखा नहीं है। तो ये फिर आर्मेचर धारा कहां से आ गई है ये अपन समझते हैं। देखो जिस प्रकार से डीसी मोटरों में आर्मेचर होता है और उसकी धारा होती है उस प्रकार से यानी सिमिलरिटी जैसे डीसी मोटरों का आर्मेचर होता है उसी प्रकार से सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर की तरह अपने उसका स्टेटर माना जाता है। यानी सिंक्रोनस मोटर का जो स्टेटर है उसकी जो धारा होगी उसको अपन आर्मेचर धारा कह सकते हैं या लोड धारा भी उसको कहा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एग्जाम में एक यदि क्वेश्चन आ जाए कि सिंक्रोनस मोटर का विवकर जो है वो किस किस के मध्य खींचा जाता है तो आपको बताना है आर्मेचर धारा तथा फील्ड धारा के मध्य ये वक्र खींचा जाता है। तो आगे देखिए ये वक्र जो है किस प्रकार का होता है और इससे क्या सीखने को अपन को मिलता है। देखो पिछली क्लास में अपन ने ये देखा था कि मोटर जो है उसके एक्साइटेशन के आधार पर उसका पावर फैक्टर जो है वो बदलता रहता है। यानी उसको लेवल एक्साइटेशन से कम एक्साइटेशन अपन देते हैं तो उसका पावर फैक्टर लैगिंग होता है, अधिक एक्साइटेशन दे देते तो वो उसका पावर फैक्टर लीडिंग हो जाता है। तो उन्हीं से संबंधित ये अपना वक्र भी जो है वो सब कुछ चीजें बताता है। तो देखिए ये वक्र किस प्रकार से बनाया जाता है। यानी ये वक्र जो है अपने इस प्रकार से होगा। यहाँ पर इस जगह जो है यानी एक्स एक्सिस पे जो है ये होगी फील्ड धारा। फील्ड धारा आपको समझनी है, जो रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं उस धारा को अपन यहाँ पर फील्ड धारा कह रहे हैं। यानी फील्ड धारा को बढ़ाने से क्या होता है सिंक्रोनस मोटर में उसका एक्साइटेशन जो है वो बढ़ता है। उसके बाद में यहाँ पर इस जगह अपन लिखेंगे आर्मेचर धारा, यानी ये जो है वो स्टेटर की धारा है जो अपने आर्मेचर धारा कहला रही है। अब देखिए इसी के संबंध में अपन इसकी बातें को देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर आर्मेचर धारा को दिखा देता हूँ। जैसे आर्मेचर धारा जो है इसी प्रकार से आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर 20% धारा है और इधर 40% धारा है, फिर आगे 60 हो गई है। इस प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए आप 100% धारा है। मैं एक जगह दिखा देता हूँ, सारी चीजें नहीं लिखते हैं। यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये 100% धारा है, इधर 100 से कम है और उधर की तरफ 100 से ज्यादा है। यानी ये 100% से कम है और इधर 100% से अधिक है। देखो डिटेल से आप समझते हुए चले सबको समझ में आ जाएगा। अभी अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं सिंक्रोनस मोटर का विवकर, एंटी विवकर अभी इसके बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन विवकर को देख रहे हैं।
क्वेश्चन आ जाए वी वक्र किस मोटर का होता है, सिंक्रोनस मोटर का होता है। किसके मध्य खींचा जाता है, फील्ड धारा और आर्मेचर धारा के मध्य खींचा जाता है। चलिए देखिए इस प्रकार से इस मोटर में देखो जब फील्ड धारा और आर्मेचर धारा शून्य होती है तो उस समय तो मोटर चलती नहीं है, उस समय तो शून्य होता है, मोटर का पावर फैक्टर वगैरह सब कुछ जीरो होता है, तो वहां पर तो जीरो अपन देख लेते हैं। लेकिन जैसे ही अपन फील्ड धारा का एक्साइटेशन बढ़ाते हैं, यानी मोटर को सप्लाई की जो फील्ड का एक्साइटेशन है, जो रोटर की सप्लाई है डीसी वाली, उसकी सप्लाई को यदि अपन बढ़ाते हैं तो जैसे ही अपन बढ़ाएंगे तो देखो उसका एक्साइटेशन जो है वो लेवल एक्साइटेशन से कम एक्साइटेशन में रहेगा, इसलिए आर्मेचर धारा जो है वो अधिक रहेगी। ये चीजें अपन ने पिछली क्लास में देखी थी, क्योंकि जब मोटर जो है वो अपनी अंडर एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन में चलती है तो उसकी जो धारा होती है वो अधिकतम होती है, और जब वो लेवल एक्साइटेशन में चलती है तो उसकी आर्मेचर धारा या जो मोटर की धारा जो है वो रेटेड धारा होती है। तो यहाँ पर देखिए रेटेड धारा जो 100% पे है, यहाँ पर तो यदि एक्साइटेशन अपन इधर से बढ़ाते हुए चलते हैं तो ये अंडर एक्साइटेशन में मोटर अगर चल रही है, अंडर एक्साइटेशन में मोटर यदि चलेगी तो उसकी आर्मेचर धारा जो है वो अधिकतम रहेगी, यानी अपनी धारा जो है वो यहाँ से शुरू होगी। इस प्रकार से देखो यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, इस वाली लाइन से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि जब फील्ड धारा शून्य होती है तो उस समय अपनी आर्मेचर धारा भी नहीं होती है, तो थोड़ा आगे से अपन शुरू करते हैं। फिर जैसे जैसे इसकी एक्साइटेशन बढ़ाते हुए चलते हैं वैसे वैसे इसकी फील्ड धारा जो है वो घटती हुई चलती है, क्योंकि आपने ये सीखा है कि जब मोटर अंडर एक्साइटेशन से अपनी लेवल एक्साइटेशन की तरफ जाती है तो लेवल एक्साइटेशन में मोटर का जो करंट है वो न्यूनतम होता है, कम से कम होता है। तो देखिए 100% से अधिक यदि 100% की तरफ अपन चले, यानी अंडर एक्साइटेशन से लेवल एक्साइटेशन की तरफ अपन चलते हैं तो आर्मेचर धारा जो है वो घटती हुई चलती है। तो ये इस प्रकार से घटेगी और ये इस प्रकार से घटते हुए यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये 100% मोटर का एक्साइटेशन हो गया है, तो ये आर्मेचर धारा का मान जो है ये न्यूनतम हो गया है। इस जगह आर्मेचर धारा का मान ये जो है ये न्यूनतम है। अब देखो यदि मोटर का एक्साइटेशन और अधिक अपन बढ़ाते हैं तो फिर आर्मेचर धारा जो है वो फिर से अधिक हो जाएगी। ये चीजें अपन ने कल देखी थी, क्योंकि अंडर एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन में मोटर की जो धारा है वो अधिकतम होती है और लेवल एक्साइटेशन पे मोटर की धारा रेटेड धारा होती है। तो यहाँ पर फिर से एक्साइटेशन जो है वो 100% से ज्यादा की तरफ अपन बढ़ाते हैं तो फिर ये आर्मेचर धारा जो है ये फिर से अपने आगे बढ़ती हुई चलती है। तो ये अपना जो वक्र बना है ये इस प्रकार का वक्र बना है। अब इस वक्र को अपन ध्यान से देखते हैं तो ये वक्र ऐसा लगता है कि ये अल्फाबेट के वी अक्षर की तरह दिखाई देता है, इसलिए इस वक्र को अपन वी वक्र के नाम से जानते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या क्या बताया है ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सिंक्रोनस मोटर में वी वक्र तथा एंटी वी वक्र दो प्रकार के वक्र पाए जाते हैं, और इसके अंदर अपन ने ये सीखा है कि वी वक्र जो है ये किस किस के मध्य खींचा जाता है, तो ये फील्ड धारा और आर्मेचर धारा के मध्य खींचा जाता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वी वक्र में फील्ड धारा कौन से एक्सिस पे होती है और आर्मेचर धारा जो है वो कौन से एक्सिस पे होती है, तो वो सब कुछ आप देख लीजिए। फील्ड धारा एक्स एक्सिस पे है और आर्मेचर धारा जो है वो वाई एक्सिस पे है, तो वो आप याद रखिए। उसके बाद में अपन ने यहाँ पे देखा कि ये मोटर का 100% एक्साइटेशन यहाँ पर होता है, यानी ये मोटर का लेवल एक्साइटेशन है, इधर की तरफ जो है मोटर का अंडर एक्साइटेशन है और इधर की तरफ मोटर का ओवर एक्साइटेशन है। तो जब मोटर अंडर एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन में मोटर चलती है तब मोटर अधिकतम धारा लेती है या अधिक धारा लेती है, और जब मोटर रेटेड धारा या रेटेड लेवल एक्साइटेशन पे जब चलती है तब मोटर न्यूनतम धारा लेती है। तो यहाँ पर देखो ये वाली जो धारा है ये न्यूनतम धारा है, क्योंकि यहाँ पर मोटर जो है वो लेवल एक्साइटेशन पे चल रही है, 100% एक्साइटेशन पे चल रही है। अब आगे देखिए ये वाला जो वक्र आपके सामने बना हुआ है, ये आपके सामने वक्र बना है, ये नो लोड का वक्र बना है, यानी जब मोटर बिना लोड के चल रही है, बिना भार के चलाई जाती है, उस समय का ये वक्र इस प्रकार से होता है। फिर मोटर देखो 2-3 वक्र इसके बना लेते हैं। यदि मोटर हाफ लोड पे होती है तब ये वक्र जो है इस प्रकार से चलता है, ये वक्र यहाँ पर इस प्रकार से हो जाता है, और फिर जब मोटर फुल लोड पे चलती है तो ये वक्र यहाँ पे हो जाता है। ये वाला वक्र हो जाएगा फुल लोड का, ये वक्र फुल लोड का है, और ये वाला वक्र जो है ये हाफ लोड का है,
आधे लोड का वक्र है ये। अब देखिए बिल्कुल आप समझिए इनसे अपन को क्या सीखने को मिला। देखो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि जब मोटर नो लोड पे होती है तो आर्मेचर धारा जो है वो अंडर एक्साइटेशन और लेवल एक्साइटेशन से अधिकतम घटती है, बहुत अधिक घटती है। लेकिन जब मोटर फुल लोड पे होती है तो मोटर का अंडर एक्साइटेशन से लेवल एक्साइटेशन तक जो करंट है वो बहुत कम घटता है। तो ये चीज आपको समझनी है इसके अंदर। तो अभी मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि अपनी सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पर न्यूनतम करंट लेती है। तो सिंक्रोनस मोटर अपने यूनिटी पावर फैक्टर पर न्यूनतम करंट लेती है, आप यहां से देख सकते हैं। फिर चाहे लोड कोई सा भी हो, चाहे मोटर बिना लोड के चल रही हो, चाहे हाफ लोड पे चल रही हो या फिर फुल लोड पे चल रही हो, लेकिन जब पावर फैक्टर यूनिटी होगा यानी 100% एक्साइटेशन होगा उस समय अपनी सिंक्रोनस मोटर जो है वो न्यूनतम करंट लेती है। इस वक्र से अपन को ये सीखने को मिलता है। अब देखिए इसके विपरीत चलता है पावर फैक्टर, वो वाला वक्र जो है वो एनटीवी वक्र कहलाता है। अभी आप बताइए कि ये वक्र जो है आपके समझ में आया नहीं आया। देखते हैं अपन आगे का टॉपिक यानी एंटी वक्र। ये वी वक्र था, अब आगे का है एंटी वक्र। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको मैंने बता ही दिए हैं क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। अब एंटी वक्र को देखते हैं। तो ये एंटी वक्र जो है ये किस किस के मध्य खींचा जाता है और इससे अपन को क्या सीखने को मिलता है वो सब कुछ समझते हैं। तो एंटी वक्र जो है अपने ये पावर फैक्टर और फील्ड धारा पर खींचा जाता है। तो यहां पर अपन लेंगे फील्ड धारा और यहां पर होगा अपना पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर। अब आपको ये चीज तो पता चल रही होगी अगर एक दो क्लास आपने रेगुलर ली है कि जब मोटर का करंट जो है वो न्यूनतम होता है उस समय मोटर का पावर फैक्टर जो है वो अधिकतम होता है, यानी उस समय मोटर का पावर फैक्टर इकाई होता है। और जब मोटर का जो करंट है वो अधिक होता है उस समय मोटर का पावर फैक्टर जो है वो कम होता है। तो इस वक्र को देखिए ध्यान से। इस वक्र में क्या होगा, देखिए यहां पर तो है फील्ड धारा और यहां पर है अपना पावर फैक्टर। अभी देखो अपन यहां से जैसे जैसे अपन फील्ड की धारा बढ़ाते हैं, फील्ड की धारा बढ़ाने का मतलब क्या है, यहाँ पे फील्ड की धारा बढ़ाने का मतलब है यहाँ पर अपने कि उसकी जो रोटर की धारा है उसको अपन बढ़ा रहे हैं। फील्ड की धारा बढ़ाने का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी सिंक्रोनस मोटर में फील्ड की धारा कौन सी है, जो रोटर की धारा है जिसको रोटर को अपन ने डीसी सप्लाई से जोड़ रखा है, उस धारा को अपन जैसे जैसे बढ़ाते हैं उसके साथ में इसके पावर फैक्टर पर क्या चेंजेस आते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, चलो देखो जैसे मान लीजिए इसका यदि फील्ड का करंट 0 है तो उस समय पावर फैक्टर जो है वो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि करंट और वोल्टेज के मध्य का जो एंगल है वो कभी भी 90 डिग्री नहीं होता है, उससे कम होता है। इसलिए ये कोण जो है अपने 0 से शुरू नहीं होंगे। ये पावर फैक्टर अपना वक्र जो है वो यहां से शुरू होगा और यहां से शुरू होकर देखो ये आगे चलेगा। आगे कैसे चलेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि देखो अपन ने जैसे जैसे एक्साइटेशन बढ़ाया, एक्साइटेशन बढ़ाने का मतलब है कि जैसे जैसे फील्ड की करंट को बढ़ा रहे हैं, जैसे ही फील्ड की करंट को बढ़ाएंगे तो मोटर अंडर एक्साइटेशन से लेवल एक्साइटेशन की तरफ बढ़ेगी, जैसा कि पिछले वक्र में अपन ने देखा था। यानी जैसे जैसे एक्साइटेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे मोटर क्या होती है, अंडर एक्साइटेशन से निकलकर लेवल एक्साइटेशन की तरफ बढ़ती है, जिसकी वजह से उसका पावर फैक्टर जो है वो निम्न से अधिकतम की तरफ जाता है। अब निम्न तो देखो 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि फेज एंगल जो है वो कभी भी 90 डिग्री नहीं होता, इसलिए ये थोड़ा ऊपर से शुरू अपन ने किया है। लेकिन वो 0.1 से 0.2 से थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते चलेगा 0.5, 0.6 ऐसे करके वो 0 अधिकतम मान पर यानी इकाई पर पहुंच जाएगा। तो ये मान जो है अपना अधिकतम मान यानी इकाई पर किस प्रकार से पहुंच गया है, तो यहाँ पर ये पावर फैक्टर जो है ये इकाई हो गया है इस प्रकार से। यानी यहाँ पर मोटर अंडर एक्साइटेशन से निकलकर यहाँ तक जब जाएगी तब ये मोटर यहाँ पर लेवल एक्साइटेशन तक पहुंच गई है। अब देखो मोटर का एक्साइटेशन यदि अपन और ज्यादा बढ़ाएंगे तो मोटर फिर लेवल एक्साइटेशन से निकलकर ओवर एक्साइटेशन की तरफ बढ़ने लग जाएगी और उस समय मोटर की जो करंट है
वो निम्न से अधिकतम की तरफ बढ़ेगी और उसका पावर फैक्टर अधिकतम से निम्न की तरफ बढ़ेगा। यानी ये वक्र अधिकतम से निम्न की तरफ बढ़ेगा तो ये वक्र जो है अपना फिर इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो ये वक्र आगे इस प्रकार से चलता है। तो ये वक्र आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे कि ये वक्र अपन ने किस प्रकार से तैयार किया है। अब देखिए इसमें 3 रीजन बन गए हैं। एक रीजन तो ये वाला है जो यूनिटी पावर फैक्टर का है, यानी यहाँ पर यूनिटी पावर फैक्टर है और इस समय मोटर जो चल रही है वो अपनी लेवल एक्साइटेशन पे चल रही है, यानी सामान्य एक्साइटेशन पे 100% उत्तेजन पे मोटर चल रही है। उसके बाद में ये इधर की तरफ जो है यानी यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है ये अपना अंडर एक्साइटेशन में है, अंडर उत्तेजन में है और इस समय मोटर का पावर फैक्टर जो है वो निम्न मान से अधिकतम मान की तरफ बढ़ता है और धारा जो है वो अधिकतम मान से निम्न मान की तरफ इसमें बढ़ती है। तो ये वक्र देखो आपको किस चीज को बताता है, ये पावर फैक्टर में संबंध बताता है और पिछला वक्र जो विवक्र था वो आपकी धारा के मध्य संबंध बताता है। उसके बाद में ये इधर का वक्र यहां से लेके यहां तक का जो वक्र है ये ओवर एक्साइटेशन में है, यानी ये ओवर एक्साइटेशन है, अति उत्तेजना में है, ये अति उत्तेजन है ये। तो इसके अंदर पावर फैक्टर जो है वो अधिकतम मान से निम्नतम मान की तरफ बढ़ता है। और देखो ये भी घटकर जो है वो शून्य नहीं होता है, ये भी घटकर अपने 0.1 या 0.2 तक ये मान जो है पहुंचता है। तो ये इस प्रकार का वक्र है। तो ये वक्र जो अभी बनाया है ये वक्र है अपने नो लोड का वक्र। ये वक्र किसका है, ये है नो लोड का वक्र। ये बिना लोड के जब मोटर चलेगी तो ये इस प्रकार का वक्र बनेगा। अब इसको एनटीवी वक्र अपन ने क्यों बोला है, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये अल्फाबेट के अपने वी अक्षर जो है उसको उल्टा कर दिया जाए तो उसकी तरह ये अपना दिखाई देता है, इसलिए इसको एंटी वक्र या इनवर्स वी वक्र के नाम से जानते हैं। और किस किस के मध्य खींचा गया है, पावर फैक्टर तथा फील्ड करंट के मध्य ये खींचा गया है।